बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्ड से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें आ रही है। आईबीए मीटिंग कल थी, उसका जो आउटकम है वो आ चुका है ऑफिस से सर्कुलर। साथ ही में एक और सीएलसी मीटिंग यहाँ पे अनाउंस हो गई है 5 डेज बैंकिंग को लेकर। तो उस पर क्या अपडेट है, कब होगी और क्यों होगी, सारी चीजें देखेंगे। और एमसी सिंगला केस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि 15 जनवरी को इसकी लिस्टिंग डेट लगी है, तो आज हियरिंग होगी या नहीं, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल आईबीए के साथ यूएफबी की मीटिंग थी 14 जनवरी को। तो मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है पूरा सर्कुलर देख लेते हैं। तो डिस्कशन आईबीए के साथ क्या हुआ है, तो देखिए जो आईबीए है यूएफबी है वो डिस्कस करने के लिए मिले थे। जो अभी आपकी स्ट्राइक रखी है उस पर यूएफबी के सारे लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। और सारी इन्होंने कहानी समझाई है कि यहाँ पे 2 सैटरडे ऑफ करने की हमारी डिमांड चल रही है। हमने बाइपर्टाइज सेटलमेंट में यहाँ पे इसको रखा, फिर सीएलसी मीटिंग हुई, फिर हमारी स्ट्राइक डिफर हुई, सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट में एक ही पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो निकल कर आया है। देखिए आईबीए ने कहा कि आप अपनी जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दीजिए, आपकी जो डिमांड है वो पूरी होगी, हम मीटिंग करेंगे, हम गवर्नमेंट तक आपका मुद्दा पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे यूएफबी ने कहा कि हेंस अवर स्ट्राइक, मतलब हमारी जो मांगे है वो पूरी गवर्नमेंट ने नहीं की, 2 साल से हमें लटका कर रखा, तो हम अपनी जो स्ट्राइक है वो 17 जनवरी को स्टैंड रखते हैं, मतलब इसको डिफर नहीं करते। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे इस मीटिंग का निकल कर आया है। ये सिर्फ यहाँ पे जो है वो आईबीए ने और यूएफबी ने मिली भगत करके एक मीटिंग बुलाई थी, अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पता है कि आईबीए के साथ यहाँ पे जो 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा जेआईबी फाउंडेशन बैच 2026 आ चुका है, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी होगी। 2 एग्जाम आप जेआईबी के कवर कर पाएंगे, जेआईबी, डीबीए, बैंक प्रमोशन, सारे एग्जाम इसमें कवर होते हैं। कंप्लीट आपको थियरी के वीडियो कोर्स यहाँ पे उसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। 10,000 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में उसकी पीडीएफ और 40+ यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आपकी डाउट क्लियरिंग भी रहेगी। 499 में अभी इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कर ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड सीट से। देखिए अब जो आपकी आईबीए मीटिंग है उसके बाद सीएलसी मीटिंग कब होगी वो देखते हैं। तो आपकी 14 जनवरी को आईबीए ने यहाँ पे यूएफबी को 27 जनवरी की जो स्ट्राइक रखी थी उस पर यहाँ पे इनवाइट किया था मीटिंग के लिए। तो उसमें यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी आउटकम बुला लिया है। देखिए इट इज रिचुअल, नथिंग हैपन इन दिस मीटिंग, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस मीटिंग में कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए एक्सपेक्ट अ कंसाइलेशन मीटिंग, मतलब सीएलसी मीटिंग नेक्स्ट वीक, मतलब आपका अगला वीक, मतलब इस आपके जो है वो जनवरी, आपके इस जनवरी मंथ में ही जो आपकी सीएलसी की मीटिंग होगी, जब स्ट्राइक होने वाली है उससे जस्ट यहाँ पे पहले सीएलसी की दिल्ली में मीटिंग होगी। फॉर्मेलिटी, ये भी आपकी फॉर्मेलिटी होगी कि सीएलसी आईबीए की तरह ही इनको कहेगा कि आप अपनी जो स्ट्राइक है वो डिफर कर दीजिए। यूएफबी थोड़ी सी यहाँ पे जो जान लगाएगा और कहेगा हम अभी आपकी जो है वो स्ट्राइक कैंसिल नहीं करते। तो फिर से सीएलसी इनको यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाएगा जब स्ट्राइक होगी 27 जनवरी। उसके पहले 2-3 बार यहाँ पे सीएलसी अपनी मीटिंग में बुलाएगा और इनको कहेगा यूएफबी वालों को कि आप अपनी जो मीटिंग है, जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो आप देखते हैं यूएफबी क्या यहाँ पे अपनी जो है वो स्ट्रेंथ दिखा पाता है या नहीं। तो 27 जनवरी को जो आपकी स्ट्राइक होनी है उससे पहले 2-3 सीएलसी मीटिंग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एमसी सिंगला केस की हियरिंग आज 15 जनवरी को होगी नहीं होगी, क्या डेवलपमेंट है, सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए एमसी सिंगला केस 15 जनवरी को लिस्टेड था। इसमें एक और पर्सन, मतलब जो आपके एमसी सिंगला के वकील है उनकी ओर से एक और यहाँ पे पर्सन है, वो इसमें जुड़ना चाहता है कि हमें भी यहाँ पे इंप्लीड कर दिया जाए इस केस में अटेम्प्ट करने के लिए। तो इससे क्या कोर्ट की हियरिंग डिले करने की कोई टैक्टिक्स है, खुद की ओर से, खुद के यहाँ पे जो एमसी सिंगला की वकीलों की ओर से या अपने लोगों की ओर से, उसके जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। देखिए आपकी 30 जनवरी 2025 को जो मिस्टर एन शंकरा सुब्रमण्यम है उन्होंने सबमिट किया था जो इंप्लीमेंट बनने के लिए जो एमसी सिंगला की ओर से। तो ये यहाँ पे उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। अभी आप उनकी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से जो आपकी है वो फाइल यहाँ पे डाली गई है कि फिर से हमें यहाँ पे जोड़िए कोई और यहाँ पे पर्सन की ओर से। तो इनका तो मैंने बता दिया मैटर। तो आपकी जो हियरिंग है वो 15 जनवरी को लिस्टर है, लेकिन 6 जनवरी को एक और पर्सन ने यहाँ पे अप्लाई किया था कि हमें भी इस कोर्ट जो केस है उसमें शामिल किया जाए। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यहाँ पे जो है कोई फैसला नहीं दिया है, उनको यहाँ पे जोड़ा नहीं है। तो उसकी कुछ और यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट की थी। अब एक और यहाँ पे चीज हुई है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडजॉर्नमेंट मतलब जो आपका केस है 15 जनवरी को हियरिंग के लिए लगा हुआ है, उसको यहाँ पे डिले करने के लिए, एडजॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो लगाई गई है। किसकी ओर से, तो आपके रिस्पोंडेंट की ओर से, मतलब जो सामने वाली पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया, उनकी ओर से जो रिस्पोंडेंट ऑफ 4 थे उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है कि इस केस को यहाँ पे है वो डिले कर दिया जाए। उन्होंने निजी कारण बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे इस केस को डिले कीजिए, एक दिन के लिए डिले कीजिए। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट नंबर जो 4 है उन्होंने जो आपकी एप्लीकेशन है वो लगाई है।
तो अभी आपकी उसकी हियरिंग है वो 15 जनवरी को होनी है, तो उसका भी फैसला आ जाएगा कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है सुप्रीम कोर्ट में और हियरिंग डिले करनी है या नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे जो है वो लिस्टेड तो है 15 जनवरी को। अब 117 नंबर मतलब 17 नंबर पर अगर आपका नंबर आता है एमसी सिंगला केस का आज यहाँ पे हियरिंग के लिए, तो हियरिंग जरूर होगी। इस पर यहाँ पे जो आप यहाँ पे मत एग्री कीजिए कि आपका जो है वो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी सिर्फ एक पर्सन की, वो पर्सनल है, तो आपकी जो हियरिंग है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। इस पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे वीडियो बनाकर जानकारी जरूर मिलेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।